मीलाद सजाने में लगे हैं। बोलो यार बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी तो शान है कि जंगल में मंगल हो जाया करता है, तो फिर ये खामोशी क्यों? जो महफिल मीलाद मनाने में लगे हैं, जो महफिल मीलाद मनाने में लगे हैं, मनाने में लगे हैं, मनाने में लगे हैं, सरकार उन्हें अपना बनाने में लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हें अपना बनाने में लगे हैं। और नाते नबी सुनना सुनाना क्या है, समाज फरमाए। जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं, बनाने में लगे हैं। जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं, बनाने में लगे हैं, बनाने में लगे हैं। जो नाते नबी सुनने सुनाने में लगे हैं, जो नाते नबी सुनने सुनाने में लगे हैं। माशाअल्लाह मैं कद्र करता हूँ, सुभान अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह रात के 3 बज चुके हैं और आपकी जिंदा दिली, अल्लाह ताला इस जिंदा दिली को सलामत रखे, ऐसे ही बेदार रहेंगे। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए। आराम से लेटे हैं हलीमा के दुलारे, हलीमा के दुलारे, आराम से लेटे हैं हलीमा के दुलारे, हलीमा के दुलारे, हलीमा के दुलारे। और जिब्रील अमी झूला झुलाने में है, जिब्रील अमी झूला झुलाने में लगे हैं। मैंने जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन। अभी इससे पहले यही आयत सुनी आपने। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। है कुरान का फरमान, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, यानी तकवा इख्तियार करो। अब इतने बड़े मजमे में अगर आपसे कहा जाए कौन कौन अल्लाह से डरता है, बोलो सबके हाथ उठेंगे कि नहीं? अच्छा मैं हाथ उठवा लेता हूं, बताओ अल्लाह से डरने वाले कौन है? सब अल्लाह से डरते हैं? ये अल्लाह का डर नहीं है। अल्लाह का डर देखना है तो आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। हजरत ईसा नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मकाम से गुजर रहे, अल्लाह के नबी हैं, एक मकाम से गुजर रहे हैं, देखा एक बंदा दुनियावी लहवोलाब में लगा हुआ है, दुनियावी कामों में मस्त है, खेल कूद में लगा है। जैसे ही उसने देखा अल्लाह के नबी आ रहे हैं, हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं, फौरन गया, कहने लगा आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने आपको नबुव्वत अता फरमाई है। अपने रब की बारगाह में ये दुआ कर दीजिए कि परवरदिगार मुझे अपने खौफ का एक जर्रा अता फरमाए। खौफ जानते हैं क्या है? खौफ का मतलब भी डर।
बंदे ने कहा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबियों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। और याद रखो ऐ नौजवानों, आज तुम जगह जगह जाते हो, पीरों की बारगाह में कहते हो कि पीर साहब दुआ में याद रखिएगा, आलिम साहब दुआ में याद रखिएगा, इमाम साहब दुआ में याद रखिएगा, मगर गारंटी नहीं है कि इमाम की दुआ कबूल हो, ये गारंटी नहीं है कि पीर की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो, ये गारंटी नहीं है कि आलिम की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो। कभी जाकर अपने माँ बाप से कहो कि माँ बाप हमारे हक में आप दुआ कर दीजिए, तो खुदा की कसम अगर तुम्हारी बूढ़ी माँ ने अपने कांपते हाथों को उठाकर रब की बारगाह में दुआ कर दिया, तो याद रखना सबकी दुआएं रद्द हो सकती हैं, मगर औलाद के हक में माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि माँ बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी है जैसे उम्मतियों के लिए नबी की दुआ है। ना नबी की दुआ रद्द होती है और ना माँ बाप की दुआ रद्द होती है। बंदा कहने लगा, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर दुआ कर दीजिए कि परवरदिगारे आलम अपने खौफ का एक जर्रा मुझे अता फरमा दे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारगाह अहकमुल हाकिमीन में रब्बे काबा की बारगाह में अर्जी पेश कर दी, ए परवरदिगार इस बंदे को अपने खौफ का एक जर्रा अता फरमा दे। जैसे ही ये दुआ की तो रब ने फरमाया, ए मेरे नबी ईसा, मेरे खौफ का एक जर्रा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मगर चूंकि तुमने दुआ की है तो तुम्हारी दुआ रद्द ना होगी, बल्कि मैं अपने खौफ के एक जर्रे के 1000वें हिस्से के बराबर अपना खौफ इस बंदे को अता कर दूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी। आगे बढ़ जाते हैं। कई महीने के बाद जब उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं, देखा वही बंदा है जो दुनियावी मशागिल में मसरूफ था, दुनियादारी में लगा था, खेल कूद में लगा था, मगर अब अंदाज निराला है, अब उसका तरीका अलग है। न वो खेल रहा है, न कूद रहा है, न हंसी मजाक कर रहा है, बल्कि अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में आसमान की तरफ उठाए है और आंखें ऊपर है, चेहरा ऊपर है और या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को देखा तो पुकार कर कहा, अस्सलामु अलैकुम। उसने कोई जवाब ना दिया। दोबारा सलाम किया, उसने कोई जवाब ना दिया। दोबारा सलाम किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में कहा, ए परवरदिगार, ये वही बंदा तो है जो दुनियावी खेल कूद में लगा था, मैंने दुआ की थी, आज इसे क्या हो गया है? न इसे अपना होश है, न दुनिया का होश है, न किसी जानिब देख रहा है, न कुछ सुन रहा है, चेहरा आसमान की तरफ है, तेरा नाम पुकार रहा है, क्या हो गया? बारगाहे रब से जवाब मिला, ऐ मेरे नबी ईसा, तुम्हारी दुआ के सदके में मैंने इसे अपने खौफ के एक जर्रे के 1000वें हिस्से के बराबर अपना खौफ अता कर दिया है। तो अब इसका ये हाल हो गया है कि इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, मगर इसे पता न चलेगा ये अल्लाह के खौफ में ऐसा मसला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खौफ का मतलब ये नहीं है कि तुम खेल कूद में लगे रहो। खौफ वो है तुम्हारा कदम उठे, अल्लाह का खौफ रहे, तुम्हारा हाथ उठे, अल्लाह का खौफ रहे, तुम्हारी नजर उठे, अल्लाह का खौफ रहे, तुम्हारी जबान खुले, अल्लाह का खौफ रहे। तो ये खौफ कैसे रहेगा? तुम्हारा कदम खिलाफे शरा ना जाए तो समझ लो खौफे इलाही तुम्हारे दिल के अंदर है। तुम्हारी नजर खिलाफे शरा ना उठे, समझ लो तुम्हारे दिल में खौफे खुदा है। तुम्हारा हाथ खिलाफे शरा गरीबों का हक छीनने में ना लगे, समझ लो तुम्हारे दिल में खौफ है। अल्लाह के फरमान पर तुम्हारा अमल हो, तुम्हारे दिल में खौफ है।
रात भर जाग कर फजर की नमाज अदा करो, समझ लो तुम्हारे दिल में खौफे इलाही है। और अगर तुमने रात भर जाग कर नमाज कज़ा कर दी तो ये खौफ नहीं है, ये नबी की मोहब्बत नहीं है। अगर जागे हो तो याद रखो, अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा दो ताकि नबी भी खुश हो जाए और खुदा भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त कितना बचा? नमाज बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। याद रखो, आपसे कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा, चाहे हमारे सदर हो, सेक्रेटरी हो, कमेटी हो या आप हो, हम हो, कोई भी हो, ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने जलसा किया था कि नहीं। कयामत में यह ना पूछा जाएगा सैयद साहब को बुलाया था कि नहीं। तुमसे ये ना पूछा जाएगा नबी की नाते सुनी थी कि नहीं, बल्कि यह सवाल किया जाएगा नमाजें पूरी हैं कि नहीं। पहला सवाल किया जाएगा नमाजें पूरी हैं कि नहीं। उस वक्त आप क्या कहोगे? हम जलसा करते थे। जलसा करता था? कौन तुझसे पूछ रहा है कि जलसा करता था? सवाल ये किया जा रहा नमाजें पूरी हैं कि नहीं। नहीं, डाल दो जहन्नम। कुछ नहीं सुना जाएगा, जहन्नम में डाल दो। और जानते हो जहन्नम क्या है? ये दुनिया की आग दिन में 70 मर्तबा पनाह मांगती कि ऐ अल्लाह जहन्नम की आग से मुझे बचा। इतनी खतरनाक आग है जहन्नम की। और अगर वहां एक दिन के लिए जहन्नम में डाल दिया ना, तो दुनिया के 50,000 साल के बराबर कयामत का एक दिन है। दुनिया के 50,000 साल के बराबर एक दिन है। बोलो क्या आलम होगा? यह सच है, हम नबी के उम्मती हैं। बख्शे तो जाएंगे जिस नबी ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। वो नबी जिसने तुम्हें कलमा दिया, वो नबी जिसने कुफ्र के अंधेरों से निकालकर इस्लाम की रोशनी तुम्हें दी, वो नबी जिसने मैदाने ताइफ पर हमारी खातिर, इस्लाम के फरोग की खातिर मैदाने ताइफ में पत्थर खाए, यहां तक के लहू लहान हो गए, नबी के नालैन में नबी का खून आ गया। वो नबी, उसकी कुर्बानियां तुम भुला रहे हो। वो नबी जिसने हम गुनहगारों के लिए अपना पूरा कुनबा कुर्बान कर दिया, जिसने इमाम हुसैन को कुर्बान किया, अली अकबर को निसार किया, जिस नबी के ने इस उम्मत की खातिर अली असगर की कुर्बानी दे दी, पूरा कुनबा कटा दिया। इसीलिए कटाया था कि तुम बेनमाजी बन के घूमो, इसलिए अपना कुनबा लुटाया था। अगर हुसैन करबला में ना जाते और इस्लाम को ना बचाते तो याद रखो आज ये मस्जिदें तुम्हें ऐसी न मिलती, तुम्हें ये खानकाहें न मिलती, तुम्हें ये दरसगाहें न मिलती, ये कुरान न मिलता, ये हदीसें न मिलती, गरीब नवाज न मिलते, वारिसे देवा न मिलते, गौसे समादानी न मिलते, औलिया न मिलते। ये सदका है इमाम हुसैन का कि नबी का एक बार कहना था, ए हुसैन अगर मेरी उम्मत की मग़फ़िरत का सवाल आ जाए तो क्या अपने आप को कुर्बान कर दोगे? इमाम हुसैन ने बचपन में कहा था कि नाना जान ये तो एक हुसैन है, अगर आपकी उम्मत की बात आ जाए और खुदा हुसैन को 1000 जाने दे दे तो सारी की सारी जाने आपकी उम्मत के लिए कुर्बान कर दूं। वो है इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज उन कुर्बानियों का ये सिला है। जब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए मलकुल मौत आए, आपको नहीं मालूम? दरवाजे पे दस्तक दी, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कौन? जवाब मिला एराबी हूं, मिलने आया हूं सरकार से। कहा अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, कल आना। वापस चले गए। दूसरे दिन फिर आए, फिर वापस कर दिया। ये मलकुल मौत कभी वापस नहीं जाते, चाहे कोई भी हो। लेकिन बात नबी की 2 दिन वापस लौट गए,
तीसरे दिन फिर आए, फिर दस्तक हुई। हजरत फातिमा ने पूछा कौन? जवाब मिला एराबी हूं, मिलने आया हूं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा बेटी फातिमा कौन है? कहा बाबा जान तीसरा दिन है आज, 2 दिन से इसको मैं वापस कर रही हूं, आज फिर आया। मेरे नबी ने फरमाया बेटी उसे अंदर आने दो, वो मौत का फरिश्ता है इज़राइल। दरवाजा खोला गया, मलकुल मौत अंदर आए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुलाकात चाहता है, अल्लाह मिलना चाहता है। मेरे नबी ने फरमाया ले चलो। रूह निकाली गई। जब पैरों से रूह निकली, याद रखो ये वो मंजिल है कि जिससे सबको गुजरना, कोई बचने वाला नहीं। आप अच्छे हो तो जाओगे, बुरे हो तो जाओगे, नमाजी हो तो जाओगे, परहेजगार हो तो जाओगे, और कुछ नहीं करते हो तो भी जाओगे, अल्लाह के फरमा बरदार हो तो भी जाओगे, नाफरमान हो तो भी जाओगे, कोई नहीं बचा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक को निकालना शुरू किया। मेरे आका ने फरमाया पसीना पसीना हो गए। कहा ए इज़राइल ठहरो, बड़ी तकलीफ हो रही है। साउंड बढ़ाओ थोड़ा सा। बहुत तकलीफ हो रही है। क्या मेरी उम्मत को भी इतनी ही तकलीफ होगी? सोचो ऐसे मौके में कौन उम्मत को याद रखता है। मेरे आका ने फरमाया क्या मेरी उम्मत को भी मौत के वक्त इतनी तकलीफ होगी? अर्ज करने लगे नहीं या रसूल अल्लाह, जो आपका चाहने वाला होगा। मैं जब रूह निकालता हूँ ऐसे रूह निकालता हूँ जैसे बबूल के कांटेदार पेड़ में पतले मलमल की चादर डाल दी जाए और उसे बेदर्दी से खींच लिया जाए तो रेशा रेशा हो जाती है। इस तरीके से रूह निकालता हूँ कि बदन रेशा रेशा हो जाता है। मगर आका जब आपका चाहने वाला होगा और उसकी रूह निकाली जाएगी, ऐसे निकाल ली जाएगी जैसे बच्चा माँ के आंचल से लगा होता है और माँ धीरे से बच्चे को हटा लेती है, बच्चे को पता भी नहीं चलता। ऐसे रूह निकाल ली जाएगी कि आपके उम्मती को पता भी नहीं चलेगा। ये सदका है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। उस वक्त भी उम्मत को याद किया। और याद रखो तुम अपनी मुफलिसी पे अफसोस ना करो, अपनी गरीबी पे अफसोस ना करो। गुनाहगार हो, गुनाहगार सही, नबी का नाम लेते रहो, फराइज़े पंजगाना अदा करते रहो, अल्लाह के एहकामात पर अमल करते रहो और नबी की मोहब्बत का दम भरते रहो। याद रखो अगर एक जर्रा भी ईमान वाला होगा, कौन दुनिया में ऐसा है जो गुनाहगार नहीं है? कौन ऐसा है जो सियाहकार नहीं है? गुनाह किससे नहीं होते हैं? हमारे गुनाह सबसे होते हैं, मगर गुनाह करने के बाद जो अकड़ जाए वो गुमराह हो जाता है और गुनाह करके अल्लाह की बारगाह में जो झुक जाता है वो नवाज दिया जाता है। गुनाह है किए है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि गुनाह के बाद अकड़ जाओ। शैतान ने गुनाह किया, अल्लाह के फरमान के मुताबिक अमल ना किया और अकड़ भी गया, रांदे दरगाह कर दिया गया। मगर याद रखो अगर कोई शख्स से गुनाह होता है, कैसा भी गुनाहगार हो, कैसा भी सियाहकार हो, उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो, उसके गुनाह दरिया के पत्तों के बराबर हो, उसके गुनाह जमीन के जर्रात के बराबर हो, और उसके बाद भी अल्लाह को रहमान और रहीम कहकर पुकारे और अपने गुनाहों से तौबा करे तो अल्लाह फरमाता है मैं उसे ऐसा बख्श दूंगा, ऐसे गुनाहों को खत्म कर दूंगा जैसे आज ही वो माँ के पेट से पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो जाए तो उसकी तलाफी होना, माफी होना बहुत जरूरी है। आपको तारीख का एक हवाला देते हैं। हजरत आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए परवरदिगार मैं दुनिया में इस वक्त दुनिया में जो तेरा सबसे ज्यादा नेक और मकबूल बंदा, जो सबसे ज्यादा गुनाहगार बंदा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो तेरा सबसे ज्यादा गुनाहगार सियाहकार बंदा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया ठीक है,
बस्ती के बाहर चले जाओ, बस्ती के बाहर चले जाओ। जो सबसे पहले सुबह बस्ती के अंदर आए, बस्ती से बाहर जा रहा हो,